चलिए पहले कल्कि को हम यहाँ जोड़ लेते हैं। हाँ जी, कल्कि बताएँ क्या कहना। सर मेरे वैसे तो 2 पॉइंट्स थे लेकिन मैं अपने पहले पॉइंट से अगर आप वक़्त देंगे तो दोनों पॉइंट मैं आपसे डिबेट कर लूँगा। पहला पॉइंट मेरा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का जो मुकदमा चला, वो इस बात पर तो था ही नहीं बिल्कुल भी कि वहाँ राम हुए या नहीं हुए। वो तो एक ज़मीन का मुद्दा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नीचे जो अवशेष मिले हैं, वो इस्लाम से कनेक्टेड नहीं है। वो ज ज वो सुप्रीम कोर्ट का है। अब मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में था नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि वो मंदिर राम ट्रस्ट को दे दिया जाए, जो राम मंदिर के ट्रस्टीज़ हैं। तो उन्हें कोई सबूत होगा कि वो मंदिर तोड़ा गया है। तो ये मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट था। आप इस पर बात कर लीजिए और अगर मैं गलत साबित होता हूँ इस बात में तो हम सेकंड पॉइंट में अगर आप वक़्त देंगे तो जा सकते हैं। नहीं, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात तो हम लोग पहले से ही दोहराते आए हैं कि वो जो वर्डिक्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया कि ये राम जन्मभूमि है। कहीं नहीं साबित हुआ है ये। खुदाई सिर्फ़ इस बात की हुई थी क्योंकि उस लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना था 2 पक्षों के बीच में। तो वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये देखा जा रहा था कि क्या मुस्लिम के अवशेष मिल रहे हैं खुदाई से या फिर गैर मुस्लिम के मिल रहे हैं। ठीक बेसिकली सर, ब्राह्मण ठीक। या हिंदू शब्द भी नहीं है, गैर मुस्लिम वहाँ कहा गया है। नॉन इस्लामिक हाँ। स्ट्रक्चर। सर दूसरे पॉइंट से आने से पहले इसी के साथ एक ज़रा हिस्टोरिकल पॉइंट मैं जोड़ना चाहता हूँ। देखिए बुद्धिज़्म और अगर हम बात करें जैनिज़्म की, तो उनमें भी कुछ शिलालेख हैं यानी कि बुद्धिज़्म में भी कुछ दशरथ झटका और जैनिज़्म में भी राम का ज़िक्र मिलता है। तो आपको जो बुद्धिज़्म के राम है, जैनिज़्म के राम है और जो एक सो कॉल्ड हिंदुइज़्म या सो कॉल्ड सनातनिज़्म में बताए जाते हैं राम, उन तीनों में कोई संबंध या आप इस पर क्या ज्ञान देना चाहेंगे सर? मार्गदर्शन दीजिए थोड़ा-सा। देखें, ये तो बिल्कुल पूरी तरह साफ़ है कि जातक कथाएँ पुरानी हैं रामायण से। ये पूरी तरह से जी। साबित है। हाँ, सर मेरा और भी ये भी विश्वास ही साबित है। हाँ, तो ये पूरी तरह से साबित है। दूसरी चीज़ कि जो त्रिपिटका में जो टर्म्स आ रहे हैं, उसके माध्यम से तो ये पता चलता है कि अयोध्या गंगा नदी के किनारे अयोध्या नाम का कोई नगरी था। हाँ जी, साकेत हाँ जी। जो है ये दूसरी जगह था। दोनों अलग-अलग जगह थे। इन लोगों अच्छा, ने अच्छा। इन दोनों को एक बनाकर साकेत को कब्ज़ा कर लिया है। अच्छा जी। दोनों को एक बताकर साकेत पे कब्ज़ा किया गया है। तो ये एक षड्यंत्र लगता है। जी। हिस्टोरिकल छेड़छाड़ क्योंकि सर इनका डोमिनेंस ज़्यादा रहा होगा। नहीं सर, मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि जो बुद्धिज़्म में अगर राम बताए जाते हैं या नहीं बताए जाते हैं, या जैनिज़्म में राम बताए जाते हैं या नहीं बताए जाते हैं और एक ये सो कॉल्ड हिंदुइज़्म में बताए जाते हैं, तो तीनों राम में कोई कनेक्शन है या राम थे ही नहीं? और जो जातक और जैनिज़्म में बताए जाते हैं राम, उनका क्या उनका रेफ़रेंस है या क्या उनकी है या नहीं है? इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखें, जो बौद्धों की जो जातक कथाएँ हैं, उसमें राम की उत्पत्ति एक इंसान के रूप में बताई जा रही है। एक बिल्कुल स्वाभाविक जी। और नित्य बताई जा रही है, प्रैक्टिकल बताई जा रही है और एक मानवीय संवेदना जो बौद्धों की होती है, उससे परिपूर्ण है वो व्यक्ति। तो भले ही वो काल्पनिक हो लेकिन प्रैक्टिकल कहानी प्रतीत होती है। लेकिन जो रामायण है, जो ब्रह्मांडिकल रामायण है, ऐसा लगता है कि जैसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन जो कॉमिक्स शरीर की जो कहानियाँ आती हैं, वैसे पिरोया गया है क्योंकि उसमें जन्म और मृत्यु बड़ा अलग ढंग से दिखाया गया है। बाकी सब तो सर वो फ़िक्शन चीज़ें हैं ही, लेकिन साथ में जन्म क्या दिखाया जा रहा है कि पिता जो है उनकी 3-3 बीवियाँ हैं और वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं। तो जब हाँ बच्चे जी, हाँ नहीं जी। पैदा कर पा रहे हैं, फिर उम्र बताई जा रही है कि 60,000 साल के हो गए थे। ये भी कहीं हाँ जी, हाँ जी, बताया जा हाँ रहा जी। है। फिर दिखाया जा रहा है कि वो यज्ञ करा रहे हैं ढेर सारे ऋषियों को बुलाकर हाँ और जी, हाँ यज्ञ जी, हाँ जी कराने सर। पर उसमें से एक व्यक्ति निकल रहा है खीर लेकर और वो खीर खाती हैं, उनकी औरतें तीनों प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो ये हाँ, बड़ा अजीब-सा एक कहानी लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई फ़िक्शनल चरित्र जो है वो कहानी गढ़ी जा रही है। कहानी पहले से पता थी, लेकिन फ़िक्शन के रूप में उसको दूसरे ढंग से लिखा जा रहा है जो कि सत्य नहीं हो रहा है। तो जिसका जन्म ही इतना काल्पनिक हो, तो मृत्यु भी वैसे हाँ ही जी, आत्महत्या हाँ कर जी। ले रहा है। जिसको आप ईश्वर बता रहे हो, वो पानी में जाकर डूब के मर जा रहा है। भाई जो है वो भी मर जा रहा हाँ जी, है, हाँ जी। सब आत्महत्या कर रहे हैं। सीता जलील होके या ज़मीन में कूद के खुद ही दफ़न हो जाए, ज़िंदा दफ़न हो जा रही है ज़मीन के अंदर।
बताइए कोई व्यक्ति जो है, हाँ जी किसी सर। व्यक्ति को ज़िंदा ज़मीन में सर गाड़ पॉइ दीजिए, ये अच्छी बात थोड़े ही है। तो ये पूरा कहानी का जो निचोड़ आ रहा है, इससे ये पता चल रहा है मतलब सारे फ़िक्शन को इग्नोर कर दें, सारी कहानियों को सिर्फ़ जन्म और मृत्यु देख लें चरित्र का, तो उससे ही ये पता चलता है कि ये पूरा तरह से एक फ़िक्शन है। तो इसीलिए राम हाँ जी सर। मंदिर की जो बात हो रही है, वो पूरा एक फ़िक्शनल हो जाता है। सर मेरा सर एक सर इसी में सर पॉइंट था कि जो जो सो कॉल्ड हिंदुइज़्म में जो राम की कथाएँ बताई जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा माइथोलॉजिकल और अनएथिकल लगती हैं। मतलब जीवन यापन के लिए ठीक नहीं लगती। वो तो मैं लेकिन सर जो जातक कथाएँ हैं और या फिर जो महावीर जैनिज़्म के हैं, इनके कल्चर में बहुत सच्चाई दिखती है। ऐसा लगता है कि जो वो राम बता रहे हैं उन वो सच्चे हुए हैं। ऐसा लगता है वो रियल घटना इन्होंने आगे चलाई हुई है कि भिक्षाओं आगे से आगे शिक्षा चलाई हुई है। तो आपको कोई किसी हद तक लगता है आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, मैं बता देता हूँ, मैंने सुन लिया आपकी स बात को। सर हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। देखें, यहाँ पे एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जैन का जो रामायण है, जैन रामायण, वो थोड़ा-सा एक्सटेंशन लगता है बौद्ध जातक कथाओं का जी, और जहाँ पे वो भाई बहन हैं, वही जैन रामायण में वो पति-पत्नी बना दिए जाते हैं। अच्छा जी। लेकिन हाँ, जैन मैंने पढ़ा रामायण है। में भी एक बात हाँ, एक बात जैन रामायण में भी देखी जाती है कि वो हिरन मारने नहीं जाता है। जबकि हाँ जी, हाँ वाल्मीकि जी। रामायण जो लिखा गया है ब्राह्मणिकल सिस्टम, उसमें वो हिरन मार के लाता है और सीता जो है, जी, वो कह रही है रावण से रावण अपहरण करने आया है और उससे कह रही है कि बैठिए आराम से। उससे हँसे-खेलते अपने जीवन यौवन की बातें कर रही है और कह रही है जी, कि जी, भई देखो अभी राम आ रहे हैं, सूअर-वूअर मार के लाएँगे और शिकार करके आएँगे, फिर बैठ के खाना, आप जी, खा के ही जाइएगा। तो इससे पता चलता है कि उसमें का जो ब्रह्मनिकल राम है, वो हिंसा वाला है, वो शिकार करता है और ये लोग क्या किए हैं दरअसल जी। पब्लिक के तो मन में था कि राम तो बोधिसत्व है, क्योंकि बौद्ध और जैन का पहले से प्रभाव था। तो हाँ लोगों जी, के हाँ मन जी। में ये था, तो इन्होंने ये दिखाया कि राम पुरुषोत्तम है, आज भी भक्त आता है तो सोचता है कहता है नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। आपने ब्राह्मणों का रामायण पढ़िएगा तो उसमें उस हिरण का शिकार करता है, हिंसक है, जी, रावण जी, मारने जी। जाता है, फिर सूर्पनखा के साथ दोनों छेड़खानी कर रहे हैं, दोनों भाई हाँ, हँसते-खेलते हाँ, नाक वो कान उसका काट लेते जो हैं, गर्भवती बीवी को सर बाहर। सर मेरा तो ये उसका सर इस उसका आपने बिल्कुल सही ब्राह्मणिकल बता राम जो है ना बड़ा हाँ, हिंसक राम है। इन दोनों का जो है सर सर बौद्धों और मेरा जैनों का, सर ये मेरा पॉइंट ये था। बहुत वो है, सर बोधिसत्व है। हाँ, बोलिए। सर तो मेरा ये था जितना मैंने जातक कथाओं की जैसे कि महावीर के पीछे वाली हिस्ट्री हमने देखी है उनके जो क्या कहते हैं उनके तीर्थंकर होते हैं, उनकी जो 24 वो हैं और अगर थोड़ी-सी माइथोलॉजी उनकी हटा दी जाए तो ऐसा लगता है कि हकीकत में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बुद्धिज़्म या जैनिज़्म में राम बताए जाते हैं, जो एक बिना ईश्वरवादी जो माइथोलॉजी है, ब्राह्मणिकल माइथोलॉजी से पार वो सत्य हैं। यानी वो हकीकत में हुए होंगे। हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म की तो वो हकीकत में हुए हो सकते हैं। आपका क्या मानना है कि वो जो बुद्धिज़्म में जो या जैनिज़्म में बताए जाते हैं, वो हुए हैं या नहीं हुए हैं? या कुक आपको कहाँ तक वो संभावना लगती है कि हो सकता है? देखें दरअसल हमें इतिहास के ना प्रॉपर साक्ष्य नहीं मिलते हैं। एक हाँ, हाँ मान्यता सर, और ये भी तो है। विश्वास जो होता है ना वो अलग चीज़ है, कि ठीक, ठीक उसमें सर। इन कहानियों में चर्चा आती है। ठीक चर्चा सर। आना, सबूत मिलना दोनों अलग होता है। तो जिसके हमें ओके, ओके सबूत सर। नहीं होते हैं, उसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि चलो मोरालिटी डेवलप करने के लिए ऐसी कथा लिखी गई, कहानियाँ लिखी गई। उसका सत्य है या मिथिकल है उससे मतलब ही नहीं रह गया। मोरालिटी आपने कछुआ और खरगोश के दौड़ने की कहानी सुनी होगी। बच्चों को हम इंस्पिरेशन देने के लिए वो कहानी सुनाते हैं, कि देखो खरगोश सर बहुत तेज़ था लेकिन आलसी था तो पीछे हाँ, रह नहीं गया। जी सर। तो सर अब हमारे पास खरगो ऐसा हुआ था हाँ, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था अब इससे मतलब नहीं रह जाता है। वो हमारे हाँ जी बच्चों सर। के लिए हमेशा इंस्पिरेशन का काम करती हैं। तो जो ठीक सर। बौद्ध और जैन सभ्यता थी, इन लोगों का उद्देश्य ये था। हुआ क्या कि पिछले 1000 इयर्स में दोनों के ग्रंथों में बहुत ज़्यादा छेड़खानी की गई। छेड़खानी हुई है। जैन लोग जो हैं वो बिज़नेस पर ध्यान देने लगे, पैसा खूब हाँ कमाएँ, जी सर। बहुत अच्छा पैसा हाँ है, जी, आज भी बहुत धनाढ्य है। लेकिन बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कुछ न कुछ उनके जो स्क्रिप्चर सँभालने वाली जो बात आई ना, वो किसी और वर्ग ने ले लिया ठेका और जब कोई दूसरा वर्ग ठेका लेता है ना, तो वो अपने तरह से उसमें चीज़ें पिरोता जाता है। ठीक तो सर। जैन मार्ग की भी जो कहानियाँ हैं, जो चीज़ें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा-सा हल्का-सा फ़िल्टर किया जाए साइंटिफ़िक रूप से, तो वो भी एक अच्छा चीज़ मैसेज देती हैं, एक अच्छा चीज़ निकल कर आता है। लेकिन अभी यस सर। जो एक दूसरे नज़र से आप देखेंगे ओवरऑल तो ऐसा लगेगा कि उनमें भी थोड़ा पाखंड है, थोड़ा कर्मकांड टाइप का दिख रहा है, थोड़ा अंधविश्वासी टाइप का दिख रहा है।
ये ऐसा इसलिए हो पाया है कि पिछले 1000 साल में ना धर्म ग्रंथ और जो पुरोहित इनका जो था, वो एक दूसरे वर्ग ने सँभाल लिया। इस कारण से ऐसा होने लगा है। हुँ, हुँ। अन्यथा प्राचीन काल में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये दोनों मार्ग जो हैं दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ में आते थे। हालाँकि जैन लोग थोड़ा-सा ज़्यादा वो थे, ज़िद्दी आप कह सकते हैं नॉन-वेज को डिस्कार्ड करने में या हिंसा को डिस्कार्ड करने में थोड़े-से ज़िद्दी थे। एक्सट्रीम अन्यथा हो जाते हैं वो। हाँ, हाँ, एक्सट्रीम एक्सट्रीम हो जाते हैं। अन्यथा जो है बुद्ध मार्ग दुनिया में इसीलिए फैल पाया कि उसने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दी। जो लोग मांस खाते थे, उसने समझा इस प्रकृति के नेचर को कि बहुत से जानवर तो नहीं मांस खाएँ तो मर जाएँगे। तो मांस खाना तो एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है। तो उसने फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी-सी दी, मांस-वांस खाने पे और भी चीज़ों में दी। तो वो विश्व का सबसे लोकप्रिय बन गया। ये चीज़ हुई है। सर मेरा कुछ दूसरा पॉइंट और था कुछ सर। करना? अच्छा बोलिए, हाँ बोलिए। सर, मैं से सेकंड 2 पॉइंट थे ना सर मेरे। सर आपने बहुत थैंक यू आपने वक़्त दिया। मैं सब सेकंड पॉइंट पर आ जाता हूँ। सर जैसे कि जितने भी कास्ट वैसे मेरा ऑफ टॉपिक है सर कास्ट सिस्टम पर बात करना चाहता था मैं। तो जो कास्ट सिस्टम में जो बताया जाता है कि जो कास्ट सिस्टम बना वो ब्राह्मणों की किताबों से बना या सनातनियों की किताबों से बना। तो देखा जाए तो हिंदुइज़्म की किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखा गया है कि जो भारद्वाज गोत्र से है या गौतम गोत्र गोत्र से है या फिर जिन्हें भी ब्राह्मण गोत्रों से माना जाता है वो ब्राह्मण है या फिर किसी भी धार्मिक किताब हिंदुइज्म की किताब में नहीं लिखा गया है कि नाई शूद्र है, वैश्य है या चमार शूद्र या वैश्य है या जो अपने लोहार हैं वो शूद्र या वैश्य हैं और कहीं नहीं लिखा कि जो गौतम गोत्र से आते हैं या फिर भारद्वाज गोत्र से आते हैं, वो ब्राह्मण है। ये तो जब अंग्रेज़ों का काल था तो उस वक़्त उन्होंने कैटेगराइज़ किया कि इस गोत्र का ब्राह्मण होगा, ये लोहार शूद्र होगा। तो ब्राह्मणों की किताबों को तो गुनहगार नहीं माना जा सकता क्योंकि उनमें तो कहीं भी नहीं लिखा कि जो गौतम में या भारद्वाज है वो ब्राह्मण है या जो चमार या ये है वो शूद्र है। तो उनमें डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं दिया गया। वहाँ सिर्फ़ सिंपल लिखा गया है कि कर्मानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये तो कहीं नहीं लिखा कि ब्राह्मण होगा जो इस गोत्र का होगा और जो शूद्र और वैश्य होगा वो इस गोत्र का होगा या इस समाज से होगा या इस कास्ट से होगा। हाँ, बाद में डेवलप हुई ये चीज़ें किस काल में हुई? अंग्रेज़ों के काल में हुई। उस वक़्त कौन इनका गुनहगार था वो तो हम ढूँढ सकते हैं। लेकिन जो किताबें हैं वो गुनहगार तो नहीं लगती। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, जहाँ भी श्रमण परंपरा में वर्ण व्यवस्था की चर्चा आती है, तो ये मान के चलिए कि वो बात बहुत बाद में ऐड की गई है, बहुत बाद में जोड़ी गई है। क्योंकि जी। पिछले 1000 इयर्स में जो लिखने पढ़ने वाला जो वर्ग वर्ग है, वो किसी और ने जिम्मा सँभाल लिया ना, पाली-पाकी तो खत्म कर दी गई। अगर हाँ जी, उन पर पाली-पाकित तो जैन मार्ग जिंदा रहा जैन मार्ग, तो उनके जो भिक्षु लोग थे, उनके जो अरहत लोग थे, अगर पाली में लिखते रहते हैं, तो पाली तब भी जिंदा रहती। लेकिन उन लोगों ने भी पाली-पाकित में नहीं लिखा और वो चीज़ें संस्कृत में चली गई। अब जी, ब्रह्मनिकल जी। सिस्टम जो है, जैन मार्ग की भी किताबें संस्कृत में लिखता है, वो आता है, ठेका लेता है। तो यहाँ जी, से जी। उनके अंदर भी कहीं-कहीं जो आपको वर्ण व्यवस्था दिख रही है ना, उसने क्या किया कि गुणात्मक रूप से लिखा। राजा को कह रहा है कि क्षत्रिय हैं, तो वहाँ पे किसी को वो नहीं लगा, बुरा नहीं लगा कि अच्छा वो जो लड़ाई-वड़ाई करता है उसके लिए एक नया शब्द हमने चूज़ कर दिया है कि हम उसको अब कहेंगे कि वो क्षत्रिय है। जैसे हम लोग जो पुलिस होती है या जो आर्मी होती है, तो पुलिस फ़ोर्स होती है, उसको हम लोग इंग्लिश में कभी-कभी नए शब्द लाते हैं ना, कभी मोब कहेंगे, कभी हम उसको वो कहेंगे, कोप कहेंगे। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं, अलग-अलग नए-नए शब्द आते हैं, उ उसी तरह से उसने बीच-बीच में कभी 1-2 शब्द प्रयोग किया धीरे-धीरे करके वो धर्म ग्रंथ का हिस्सा बना दिया। अब लोग जब उसको पढ़ते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार अ बौद्ध और जैनों के ग्रंथ में कैसे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की बात आ रही है? समझ रहे हैं? जी, जी। उनको ऐसा लगता है कैसे? लेकिन ये सब के सब जब लिखावट हो रही थी कागज़ पे, तब ब्राह्मणवादी लोगों ने लिखा और लोगों को कन्विंस किया कि हमने उसके लिए एक स्पेशल नया वर्ड इजाद किया है, नया शब्द हम कह रहे हैं। लोग कन्विंस हो गए, मान लिए। तो ये पूरा वर्ण व्यवस्था जो है 10वीं 11वीं सदी के बाद से इन सब में जुड़ा गया, अन्यथा ये सारे वर्ड तो होते ही नहीं थे उस समय। क्षत्रिय का आप छ नहीं लिख सकते हैं, त्र नहीं लिख सकते हैं, खतीय-खतीय लिखा हुआ है हर जगह।
खेतिया कहा जाता था उनको। तो वर्ण व्यवस्था पूरा का जो शब्द है, बाद में जब कागज़ पे लिखावट हुआ है, तब इन्होंने अलग-अलग शब्द जी, जोड़-जोड़ के तब स्थापित किया है इन चीज़ों को। इसीलिए आपको ये इक्का-दुक्का जी। कहीं-कहीं पे जो देखने को मिलता है, इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। ठीक है नहीं कल्कि जी, सर सर ओके। मेरा सर हाँ, इसमें बोलिए ये और था कुछ करना कि था? सर नहीं अच्छा, सर इसी में ये था कि आप और पूछ रहे थे ना वंश और गोत्र के बारे में? नहीं, नहीं सर हाँ, बोलिए। इसी में हाँ, था सर बोलिए, कि बोलिए। इसी में ये पॉइंट था मेरा कि जो किताबें अगर हिंदुइज़्म की सभी किताबें रख दी जाएँ, तो वहीं उनमें तो हुँ, कहीं भी उनमें जो बाद में ब्राह्मणों की गलती हो सकती है या फिर जब भी उसे डिस्क्राइब किया गया, लेकिन किताबों कहीं भी नहीं लिखा गया कि भारद्वाज गोत्र का इंसान ब्राह्मण होगा या इस कास्ट का या इस समाज का व्यक्ति शूद्र होगा। ये तो कहीं भी नहीं लिखा उसमें, किताबों में। नहीं वो एक अलग चीज़ हो सकती है, मैं मानने को तैयार हूँ। वो हमने हमने वही कहा ना आपसे कि जो जातीय व्यवस्था है वो तो इनमें थी नहीं, भेदभाव था नहीं। लेकिन ये शब्द उसने जब डाले ना तो गुणवाचक के रूप में डाले। जाति सूचक के रूप में नहीं डाले, गुणवाचक के रूप में कि अच्छा जो जैसे राजा है हम उसको क्षत्रिय लिख दे रहे हैं। देखिए नए शब्द हमने प्रयोग किए हैं इसमें, नए-नए शब्द हम जी, लेकर जी। आए हैं। हम इनको जो विद्वान लोग हैं, जो पुरोहित हैं उनको हम ब्राह्मण कह दे रहे हैं। तो ये शब्द सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि वो विद्वान है, इसलिए नहीं है कि वो जन्म से है। जन्म की बात ही नहीं आई उसमें जब उसने ऐड किया तो। लेकिन उसने ये जी, जी। प्रोपेगेंडा दरअसल घुसाया कि हम आपके लिए गुणवाचक रूप में कह रहे हैं। समझ रहे हैं? ये दूसरों को जी, जी, धोखा जी, दे जी। रहा था कि गुणवाचक जैसे अभी यहाँ समझ पे गया आ सर, जाता है समझा। कहता है यहाँ पे आके कहता है कि भई देखिए जाति कहाँ है? जातिवाद कहाँ है? ये सरकार सर्टिफ़िकेट बाँट रही है जाति का, इसीलिए जातिवाद है। जब उससे पूछा मैंने कि भई ये बता तो तूने अपने सरनेम खत्म कर दिए अंतर्जातीय? तो कह रहा है कि हम क्यों खत्म करेंगे? तो भैया जातिवादी तो तू खुद है दूसरे को ज्ञान दे रहा है। जबकि उनको कास्ट सर्टिफ़िकेट जो मिल रहा जी, है जी, उसके जी, जी, आधार जी। पर उनको इक्वालिटी मिल रही है। उनको अधिकार मिल रहा है। जी, सर। उनको जो है कास्ट सर्टिफ़िकेट से उनको अधिकार देने की बात हो रही है, इसलिए कास्ट सर्टिफ़िकेट बनाया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं। बिल जी, जी, डिस्क्रिमिनेशन जी, तो जी, जी, जी। मन के अंदर बैठा है, ये ब्राह्मणिकल बिल्कुल जी, सिस्टम बिल्कुल। जो है उसके दिमाग के अंदर बैठा है, तभी तो उसको तो कास्ट सर्टिफ़िकेट नहीं मिल रहा है, फिर भी जातिवाद बरकरार है। सर तो बहुत ये दुःख की चीज़ें बात है हैं, सर, ठीक जो है? ये जातिवाद बना हुआ है ना सर, बहुत दुःख की बात है। सर आप अगर आपने इतना बहुत थैंक यू आपने इतना वक़्त दिया। अगर एक पॉइंट मैं और कवर कर लूँ जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो बताई जाती है ना, तो मैं ज़रा अम्बेडकर जी को कोट करना बुक थी उनकी हू वेयर द शूद्रास उनमें उन्होंने कहा कि जो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन वो उनका पतन वो प्राकृतिक कारणों से हुआ और इसी में 2 लाइनें और कि अभी तक डीएनए में डीएनए रिसर्चेज़ हो रही हैं कि पुख्ता तौर पर नहीं सर्चेज़ हुई अभी कुछ भी कन्फर्म हुआ है। वो एक ये भी कह रही है कि जो R1A1 जो आर्यन्स डीएनए डीएनए था वो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था और साथ में जो ऋग्वेद की कुछ चीज़ें हैं जैसे सरस्वती नदी के बारे में बताया जाता है और साथ में घोड़ों का एक रिसर्च चली हुई है। बहुत चीज़ें इसमें पेंडिंग हैं। आर्यन इन्वेजन थ्योरी में कह रहे हैं कुछ कुछ बड़े-बड़े इतिहासकार भी इस पर लगे हुए हैं, कुछ स्कॉलर यूट्यूब पर भी हैं। तो कह रहे हैं कुछ आने वाले सालों में और तस्वीर साफ दिखेगी, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। तो आप इसमें थोड़ा-सा बता दें, आपने इतना वक़्त लगाया है, 2-3 लाइनें आप कुछ और कह दें इस टॉपिक पर आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर तो। ओके, कल की। देखें, इसमें जो आपने कहा ना कि हूँ वर शुद्रा में बाबा साहब ने क्या कहा है, तो बाबा साहब ने जो उस समय के जो बमण की बात की है, वो जो त्रिपिटक है, जो त्रिपिटक का बमण है, उसके लिए कही है। आज के ब्राह्मण के लिए नहीं कही है। त्रिपिटक में जिन बमण का ये लोग अनुवाद ब्राह्मण-ब्राह्मण कर देते हैं, उसके लिए उन्होंने कही है। जो बुद्धिस्ट है, जो बुद्ध का शिष्य है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि ये लोग यहीं के निवासी थे ये कोई इन्वेंशन-विन्वेंशन करके नहीं आए थे। आज का जो ब्राह्मण है इसका तो साफ-साफ विदेशी से मैच कर रहा है, ये तो पूरी तरह से पुख्ता प्रमाण है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। दूसरी बात आप ऋग्वेद की बात किए, तो ऋग्वेद जो है वो खुद ही किताब बहुत बाद में लिखी गई है, 15वीं सदी में लिखी गई है, 14वीं-15वीं सदी की वो किताब है। 14वीं-15वीं सदी से आप जो है 3500-4000 साल पहले की बात कैसे कर सकते हैं? कोई रिसर्च करके वो किताब थोड़े लिखा गया। जब वो जी, जी। किताब लिख रहा था, जब महिधर लिख रहा था उस बात को, तो महिधर का अनुवाद किया दयानंद सरस्वती ने 19वीं सदी में। क्या लिखा? गाली दे रहे हैं महिधर को, उवट को, सायण को, सबको गाली दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सब जी, भांट जी। हैं, धूर्त हैं, चोर हैं, मक्कार जी, हैं, इन जी। सबको वेद का ट्रांसलेशन करने नहीं आता था। इसका जी, मतलब जी, ये जी। है कि जब 15वीं सदी में वो जब ये बात लिख रहे थे, तो वो लिख रहे हैं कि घोड़ा जो क्षत्रिय की जो औरत होती है, वो घोड़ा लिंग जो है अपने योनि में डाल रही है। वैसे-वैसे मंत्र उसमें लिखे हुए हैं।
ये दयानंद सरस्वती जी, अनुवाद किए हैं। मैंने इस पर बनाया है, साइंस जर्नी पे आप जाकर वीडियो 105 देख सकते हैं आप। तो जी, जी, इससे जी। ये पता चलता है कि वेद जब 15वीं सदी में लिखे जा रहे थे, तो कोई अपने ग्रंथ को इतना अश्लील क्यों लिखेगा? कोई भी व्यक्ति जो है ब्राह्मण, अपने ग्रंथ में इतनी अश्लीलता कमेंट्री क्यों करेगा? बताइए। जी, 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 आप जी, 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 जी। जिस क्षत्रिय के जो क्षत्रिय आपको पैसा दे रहा है, आपका पेट पाल रहा है, आपको सम्मान दे रहा है, आप उसके राजपुरोहित हैं, उसको आप लिखेंगे कि उसकी बीवी जो है घोड़े से फैक्स-फैक्स करती है। आप पूरा ऐसे-ऐसे जी, गंदी बातें लिखेंगे उसके बारे में। वो जी, जान जी, जी, जाएगा जी, तो आपका तो उतार देगा ऊपर से नीचे तक। उसी तरह से जी। सम्राट अशोक का जब देवानपीय खुद लिखवाए थे, तो उसका अर्थ ब्राह्मणों ने लिखा कि भई मूर्ख, महामूर्ख। अब उस समय सम्राट अशोक के समय में ये होते तो लिख पाते ये लोग? इससे ये हाँ, पता सर नहीं लिख चलता पाते। है हाँ, इससे ये पता चलता है कि अश्वमेध भी जो है ना, ये ब्राह्मणों का नहीं था। ये किसी अश्वमेध ऐसे यज्ञ। लोगों का था। हाँ, अश्वमेध जो है, जो अश्वमेध शब्द है, वो किसी ऐसे लोगों का था जो ईरानी वगैरह के या उस साइड के कुछ ऐसे लोग थे, जो भारत अच्छा। में आ रहे थे और आके बुद्धिस्ट बन रहे थे। तो उनके स्त्रियों का, उनका माखौल ये सब उड़ा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है। समझ रहे जी, जी, हैं? जी। जी। हाँ, क्योंकि कोई भी सर स अपने राजा का माखौल उड़ाएगा और ज़िंदा बचा रहेगा। आपको ऐसा लगता है? सर 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 इसमें ही ना सर जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी में सर जो डीएनए का जो महत्व है ना, उसी पर थोड़ा-सा आप बता दीजिए कि कौन से सर्च के देखें, अंतर्गत आर्यन ये सब। आर्यन इन्वेंशन का मैं आपको बता देता हूँ, साफ-साफ एक चीज़ आप क्लियर जान जाइए, भारत में हमेशा ही लोग आते रहे हैं यहाँ पे, अच्छा, कभी जी, रुका जी। नहीं है। चाहे तुर्क आएँ, चाहे ईरानी आएँ, चाहे मुगल आएँ, मुस्लिम आएँ या फिर कोई-सा भी आया हो। चाहे कोई ईरान से आया, चाहे कोई यूरोप से आया, सेंट्रल कहीं से एशिया, भी आया। यूरेशिया। हाँ, कहाँ हमेशा यहाँ पे लोग आते रहे हैं। कोई एक टाइम पीरियड नहीं रहा है। मुगल आया तो इसका मतलब ये थोड़ा था कि सारा मुस्लिम उसी समय आ गया। उससे पहले भी यहाँ इब्राहिम लोदी था, उससे पहले भी खिलजी थे सब यहाँ पे। नादिर शाह आ रहा है बताइए 17वीं सदी में। उस समय 17वीं 18वीं सदी तक मुस्लिम आते रहे हैं यहाँ पे। तो मुस्लिमों के आने का जो टाइम पीरियड है वही 800, 900, 1000 साल तो वही आते रहे हैं लगातार। एक ही जगह से सही थोड़े बात उठ सर। के आ गए हैं। उसी तरह से हाँ जी, जिसको हाँ आज जी, हाँ जी। ब्राह्मण कहा जा रहा है, ये भी इन्हीं में से वो है जो वहाँ का गैर मुस्लिम था। जिसको वहाँ से मुस्लिम लतियाते थे तो उधर से भाग के इधर भागता था। उसको पता था कि जी, सिर्फ़ बुद्धिस्ट ही ऐसे हैं जिनके यहाँ हम बिना लड़ाई झगड़ा, वो तो बहुत सीधे-साधे होते हैं, उनके यहाँ हम सर्वाइव कर सकते हैं। जी, जी। ये सर तैमूर इसका सर लंग डी से डी साबित भी सर हुआ था। डीएनए हुँ। सर मैं डीएनए के नहीं, पूछ रहा था डीएनए से सर। साबित हो चुका ना। अरे डीएनए से सर साबित हो कौन-सी चुका है सर्च इससे। थी सर? मैं भी इसमें जानना चाहूँगा ना सर डीएनए रिसर्च जो जिससे आप जो है कंफर्म हुआ। बामशाद का जो रिसर्च है उसको जाकर आप पढ़ लीजिए। बामशाद ने ठीक, ओके। 2001 में सर जो सुना मैंने रिसर्च नाम दी उनका थी सर। उस हाँ, उनका रिसर्च एक बार पढ़िए। उसके अलावा भी 2018 में, 17 में बार-बार आते रही हैं और सबने इस चीज़ की पोल पट्टी खोली है कि डीएनए मैच कर रहे हैं। वो बिल्कुल हकीकत है, वो साइंटिफिक प्रूफ है। लेकिन ये टाइमलाइन मैं नहीं मानता हूँ कि अचानक से कोई आके यहाँ पे बस गया, कब्ज़ा कर लिया, वो थियरी मैं नहीं मानता। मेरा ये सीधे-सीधे ठीक, मानना है कि लोग आते रहे हैं, अलग-अलग समय पर आते रहे हैं, आके यहाँ पे सर जी। अपना वर्चस्व या बहती गंगा में हाथ धोने का ज़रूर प्रयास किए हैं। समझ गया चलें फिर सर, ओके समझ कल गया। की। ठीक ओके। जी सर, थैंक यू। हिस्ट्री, स्टोरी एंड साइंस यहाँ लिखते हैं जय भीम एसजे सर। मेरे स्कूल बुक में एक सब्जेक्ट था, उसके नाम भारत की महान विभूतियाँ। उसमें फर्स्ट या सेकंड चैप्टर राम के बारे में था और हम बड़ा मान लिए थे कि राम में रियल में है। हाँ, हिस्ट्री, स्टोरी एंड साइंस यही होता है। बिना सबूत के इस तरह से चीज़ें ला दी जाती हैं। बुद्धिस्ट के नाम पर, जैन के नाम पर ये सारी चीज़ें ला दी गई हैं, अब मलाई कोई और खा रहा है। क्योंकि राम तो जातक कथाओं में है, राम तो जैनों के रामायण में है, सब में है। आसानी से थोप दो राम, सब लोग जो है मान भी लेंगे। फिर कह दो हिंदू है, हिंदू है। अरे वैदिक कह दो ना, वैदिक में कहाँ राम है? बताइए कौन से वेद में राम है इनका? ये वैदिक जो अपने को बता रहे हैं कि हम लोग वैदिक ब्राह्मण हैं, वैदिक हैं, बता दें इनके कौन से वेद में राम का नाम आया है? 4 वेद हैं ना इनके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कोई एक माई का लाल ब्राह्मण जो हो, वो आके बता दे, कोई शंकराचार्य हो आके बता दे कि कौन से वैदिक में इनका राम आया है चर्चा में। अभी तो ये लोग गाना गा रहे हैं ना कि भई 3500 साल पहले वेद लिखा गया, बनाया गया था। रामायण अगर 17 लाख साल पुराना है, त्रेता युग का है, तो वेद की चर्चा बता दीजिए हमें। वेद की चर्चा होनी चाहिए थी ना फिर। जब वेद जो है, वेद ही लिखा गया बाद में 15वीं सदी में, तब चर्चा होनी चाहिए थी।
तो क्यों नहीं है चर्चा? तो ये साथियों हमें एक चीज़ अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि इनके वेद में कहीं नहीं राम का चर्चा है। तो फिर ये कहाँ से राम यहाँ पे आ गया? जिस कृष्ण की चर्चा है वो तो ये जिसकी पूजा-पाठ करते हैं जिस इंद्र की, वो तो उसकी हत्या कर देता है, उसकी गर्भवती बीवियों की हत्या कर देता है, उसकी पूरी हत्या कर देता है। उसको तो विलेन बना के उसमें रखा हुआ है वो कृष्ण को। किसी नदी के किनारे रहता था, उसको तो ग्वाला भी नहीं बताया गया है उसमें। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि किस तरह से इन्होंने फैब्रिकेटेड हिस्ट्री हम लोगों को परोसी है यहाँ के बौद्धों के, जैनों की जो विरासतें हैं, उसको उठाकर अपना कब्ज़ा कर लिया। जैसे ये जवाब नहीं दे पाए थे इसके पहले जो आए थे डिबेट करने के लिए। एक जो सवाल मैंने पूछा था कि वैदिक में कहाँ पे आपके मंदिर, पूजा-पाठ और इसकी चर्चा हुई है, उसका नहीं जवाब था इनके पास। क्यों ये मंदिर में सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, जो अपने को वैदिक कह रहे हैं? जो वैदिक कह रहा है अपने को, जिनके वेद में शिल्प कला नहीं है, मूर्ति बनाने की चर्चा नहीं है, पूजा-पाठ की, वो आपको बता रहा है कि आप राम के और कृष्ण के वंशज हो और आपकी पूजा-पाठ करवा रहा है वो? बताइए? जब आपको बता रहा है कि कृष्ण जो है गीता का उपदेश दिए हैं, वो क्या मैदान में बैठ के सुन रहा था वो? कृष्ण उसको सुना रहे थे? अपने बाल-बच्चों को नहीं बताए हैं दूसरा कोई आके उनका गीता का उपदेश सुन के आके आपको पकड़ा दिया। ये बहुत गहन विषय है दोस्तों।